अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं उर्दू फॉर बिगिनर्स जीरो से उर्दू सीखो का क्लास 2। क्लास 1 में मैं 1 यानी कि अलिफ से लेकर बड़ी ये तक 38 लेटर उर्दू का मैं बता दी थी। उसको अगर आप लोग याद कर लिए ना तो आपको उर्दू सीखने से कोई नहीं रोक सकता। अलिफ से ये तक उर्दू अल्फ़ाबेट आपको याद होना चाहिए, तभी आप उर्दू सीख पाएंगे। जिस तरह आप हिंदी को सीखने के लिए क ख ग वर्णमाला याद करते हैं, ABCD सीखने के इंग्लिश सीखने के लिए ABCD याद करते हैं, उसी तरह आप लोग को उर्दू सीखने के लिए अलिफ बे उर्दू अल्फ़ाबेट को याद करना ही पड़ेगा। और ऐसे याद कीजिए जैसे कि मैं उर्दू में पूछती हूँ, हिंदी में अगर मैं पूछूँ आप लोगों से कि ज्ञ लिख कर दिखाइए तो आप लोग ज्ञ लिख कर दिखा देंगे। च लिख कर दिखाइए तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ च ऐसे लिखा जाता है और आप लोग लिख कर दिखा देंगे। ट लिख कर दिखाइए, ट लिख कर दिखा देंगे। ABCD में मैं बोलूँ कि M लिख कर दिखाइए, लिखा देंगे। N लिख कर दिखाइए, दिखा देंगे। P लिख कर दिखाइए, दिखा देंगे। उसी तरह आप लोगों को उर्दू में भी होना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ कि काफ लिख कर दिखाइए तो आप लोग काफ लिख कर दिखा दें। मीम मैं बोलूँ तो आप लोग मीम आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ मीम इस तरह लिखा जाता है, आप लोग लिख कर दिखा दें। लाम लिख कर दिखा दे, पे लिख कर दिखा दे, ऐसे फिट होना चाहिए। ऐसे उस उर्दू अल्फ़ाबेट 1 से लेकर 38 लेटर को ऐसे माइंड में फिट कर लीजिए ना कि अगर आप सो रहे, अगर सपने में भी कोई आकर पूछे ना कि ज़रा उर्दू अल्फ़ाबेट सुनाओ, तो आप लोग बोले उर्दू अल्फ़ाबेट अलिफ बे पे ते टे से सुनाने लगे, पूरा अलिफ से लेकर बड़ी ये तक इतना फिट कर लीजिए। अगर इस तरह आप लोगों को याद हो गया ना तो उर्दू सीखने से मैं क्या कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। आप 100% उर्दू सीखेंगे। और ये 1 से 38 लेटर याद करना बच्चों का खेल है, 5 मिनट में आप लोगों से याद हो जाएगा। तो आप लोग क्लास 1 देखिएगा, 1 से लेकर 38 लेटर याद करना है, तब ही आप उर्दू सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क ख ग को कैसे लिखा जाता है उर्दू में हिंदी वर्णमाला के हिसाब से। चलिए क आप इंग्लिश में कैसे याद करते हैं? के से क, के एच से ख। तो उर्दू में क किससे होता है? काफ से। तो काफ से क, जिस तरह के से क हो रहा था उसी तरह काफ से क होगा। और जिस तरह के में एच जोड़ रहे थे तो ख हो जा रहा था, के एच से ख, उसी तरह काफ में एच जोड़ देंगे और एच को उर्दू में हे बोलते हैं और ये है हे। तो जैसे ही काफ को इतना दूर से काट कर और हे जोड़ देंगे तो काफ में हे मिलाकर हो जाता है खे, और खे के ऊपर जोड़ दीजिए जबर तो खे जबर ख, यानी कि हो गया ख और ये हो गया क और ये हो गया ख। इसमें के से क बोल रहे थे, एच जोड़े तो ख हो गया, के एच से ख। उसी तरह काफ से क बोल रहे थे, काफ में एच जोड़ दिए यानी कि हे जोड़ दिए तो काफ में ही मिला के खे। और जबर लगाने को तो मैं पहले वाले वीडियो में बताई हूँ। तो काफ जबर खे जबर ख तो क ख। जी से ग, उसी तरह गाफ से ग। और जैसे ही जी में एच जोड़कर जी एच से घ बोलते हैं, उसी तरह गाफ में एच जोड़ दीजिए यानी कि हे जोड़ दीजिए तो गाफ में हे मिला के घे, और उस पर जबर लगा दीजिए तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? घ। तो ग घ, तो क ख ग घ हो गया। ये हो गया अंग। तो अंग का कैसे होता है? एन जी से अंग और ये ग। तो ये तो सिंपल है। ये और ये वर्ड उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी 1-2 जगह यूज़ हो जाता है। ठीक है। अब देखिए च, सी एच से च होता है। उर्दू में चे से च होता है। उर्दू में चे से च, चे इस तरह लिखाता है, बीच में 3 ठो नुक्ता बिंदु रहता है, तो चे से च। और जैसे ही सी एच से च होता है, सी एच में एक और एच जोड़ेंगे ना तो सी डबल एच से छ होता है। उसी तरह उर्दू में भी चे से च होता है, और चे में जैसे ही एच जोड़ेंगे यानी कि हे जोड़ेंगे तो चे में हे मिला के छे, और छे के ऊपर जबर लगा दीजिए तो छे जबर छ, तो च छ। ठीक है, ऐसे लिखेंगे और ज़रा लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए जे से ज होता है और जिम से ज होता है। इंग्लिश में जे से ज, उर्दू में जिम से ज। और जैसे ही जे में एच जोड़ते हैं तो जे एच से झ, उसी तरह उर्दू में भी जिम में एच जोड़ दीजिए यानी कि हे जोड़ दीजिए तो जिम में हे मिला के झे, और झे के ऊपर जबर तो झे जबर ज, तो ज झ। उसी तरह ये होता है या, तो या ये इस तरह हो गया, इस पर नुक्ता रहेगा एक, वाई एन से या और या, ये हो गया या। टी से ट, तो उर्दू में टे से ट होता है, उर्दू अल्फ़ाबेट में मैं बताई हूँ। तो टे से ट, और जैसे ही टी एच से ठ होता है तो आप भी टे में हे मिला दीजिए यानी कि हे मिला दीजिए। जहाँ पर एच है ना वहाँ पर हे मिला दीजिए। तो टी से ट, टे से ट और टे में हे मिला दीजिए तो ठ। डी से ड, तो डाल से ड,
और जैसे ही डी में एच मिला है तो ढ हुआ है, उसी तरह आप भी डाल में एच मिला दीजिए यानी कि हे मिला दीजिए तो ढ, तो ड ढ ये होता है ड़। और इसको कभी कभी न भी पढ़ा जाता है। तो देखिए ये एन से न, और ये उर्दू में न को क्या बोला जाता है, नून, तो ये हो गया नून से न। टी से त, तो उर्दू में किससे बोला जाता है, त, ते से त, तो ये हो गया ते से त। जैसे ही आप इंग्लिश में टी में एच मिलाते हैं तो टी एच से था होता है, उसी तरह आप उर्दू में भी ते में एच मिला दीजिए यानी कि ये वाला हे मिला दीजिए। देखिए इतना काट कर और ये हे मिल गया है तो ते में हे मिला के थे और इस पर जबर लगा दीजिए तो त और था। सिंपल। जैसे जैसे आप इंग्लिश में एच मिलाएंगे उसी तरह आप लोग उर्दू में भी हे मिला दीजिएगा। ठीक, तो त था हो गया। द, डी से द और दाल से द, और डी एच से ध तो दाल में हे मिला के ध। ठीक है, एन से न और उर्दू में नून से न। ठीक, अब आगे देखिए प, पी से प और उर्दू में पे से प। और जैसे ही पी से प हो रहा था आप पी में एच जोड़ रहे थे तो फ हो जा रहा था, उसी तरह पे से प होता है और जैसे ही पे में एच जोड़ेंगे यानी कि हे जोड़ेंगे तो फ हो जाएगा, तो प फ। ठीक, ये इस तरह मैं दी हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये इसका मतलब होता है 3 ठो नुक्ता है, 3 ठो नुक्ता इस तरह दिया जाता है बिंदु, तो यहाँ पर 3 ठो बिंदु है। बी से ब, उसी तरह उर्दू में क्या होता है, बे से ब। ठीक, और देखिए जैसे ही बी में एच जोड़ते हैं तो भ हो जाता है, उसी तरह बे में जैसे ही हे मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बे में हे मिला के भे और उस पर जबर, तो बी से ब, बी एच से ब, उसी तरह बे से ब और बे में हे मिला के भ। ठीक है, एम से म, तो देखिए यहाँ पर मीम से म, मीम से म होता है, तो एम से म और मीम से म। वाई से य, तो ये हो गया ये से य, ये से य। आर से र, तो ये हो गया रे से र उर्दू में, यहाँ पर इंग्लिश में आर, उर्दू में रे। एल से ल, तो उर्दू में लाम से ल। ठीक है, डब्लू व वी से व, यहाँ पर वाव से व। वाव बहुत सिंपल वर्ड है, इसको याद करना बहुत आसान है। वाव, वाव किसी भी चीज़ को देख कर आप बोलते हैं ना वाव, तो वही है वाव से वो। ये हो गया श, तलाबे श, तो एस एच से तलाबे श यानी कि श, और बड़ी सीन से श। एस एच से ये वाला स यानी कि इसको बोला जाता है पेट काटने वाला सा। ये कि देखिए इस तरह प होता है, इस तरह प होता है, इसमें से बीच में से काट दिया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है पेट काटने वाला सा। तो एस एच से श, और ये उर्दू में बड़ी शीन। ये हो गया आपका स, एस से स, उसीलिए छोटी सीन से स। देखिए छोटी सीन को इंग्लिश में बोलते हैं एस और बड़ी सीन को उर्दू में बोलते हैं एस एच, सॉरी बड़ी सीन को उर्दू इंग्लिश में बोलते हैं एस एच। सिंपल। तो ये होता है ये वाला स और एस एच से ये वाला स। ठीक, आगे बढ़िए। एच से ह, तो ये वाला हे से, इसको बोला जाता है हे, छोटा सा गोल रहता है तो ह। और एक ये वाला भी होता है, इसका भी मतलब भी ह ही होता है। देखिए ये वाला ह यहाँ पर यूज़ होना है, गाफ में हे मिलाकर घे, तो यही वाला जिसमें ये जुड़ जाएगा उसका मतलब चेंज हो जाएगा। गाफ में हे मिला के गे, देखिए काफ में हे मिलाकर खे, जिम चे में हे मिला के छे, तो यही वाला है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखिए छ, के एस एच से छ आप लोग याद करते हैं इंग्लिश में, उसी तरह के को उर्दू में क्या बोलते हैं, काफ। के को उर्दू में क्या बोलते हैं, काफ, तो यहाँ पर काफ लिख दीजिए। एस एच को उर्दू में क्या बोलते हैं, तो एस एच को उर्दू में बोलते हैं बड़ी शीन, तो काफ और सीन। तो काफ जिस तरह के एस एच से छ, उसी तरह काफ बड़ी शीन से छ। टी आर से त्र, तो देखिए टी ये है ते, ते देखिए इस तरह ते होता है ना, ते। टी आर, तो आर र किस तरह लिखाता है, देखिए ते और र, तो टी आर, टी का ते हो गया आर से र, तो इसी को जोड़ दिया गया इसमें। देखिए ये र जो है ना, र, इसको ते को हटाकर छोटा सा ते बनकर इसी में, जैसे कि ये ते होता है ना, ये ते हो गया, ते हो गया, इसको इतना काट दो और इसी में र जोड़ दो इस तरह, तो ये हो गया त्र। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग है, दोनों का मतलब एक ही है, टी आर से त्र या ये वाला त्र। बात देखिए इसमें ते है, रे है और अलिफ है। ये देखिए ज्ञ, जी वाई एन से ज्ञ और गाफ ये अलिफ से ज्ञ। ये हो गया सिंपल आप लोगों का क ख होगा उर्दू में। बहुत आसान है, बस आप लोग एक बार किसी भी तरह आपको माइंड में फिट करना है। अब देखिए, अब बात आती है अलिफ से। अलिफ का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अलिफ का मतलब, अलिफ का मतलब बताई थी इसके पहले वाली वीडियो में क्लास 1
अलिफ का मतलब होता है अ। अब मान लीजिए आपको आ लिखना है, क्या लिखना है? आ, तो किससे होगा आ? बताइए। अलिफ पर जैसे ही जबर दिया जाता है या फिर सिर्फ अलिफ का मतलब होता है अ, तो अब आ कैसे बनेगा? तो देखिए, आ बनाने के लिए एक और डिज़ाइन आता है। ये अलिफ है, इसके ऊपर ये वाला सिंबल बना दीजिए। ये वाला सिंबल को बोलते हैं ना उर्दू में, क्या बोला जाता है? मद। क्या बोला जाता है? मद। और ये मद लगता है ना अलिफ पर, तो उसका हो जाता है आ। जैसे ही कि इस मद को उठाकर इस अलिफ के ऊपर लगाएंगे, ये वाला डिज़ाइन को, तो ये वाला डिज़ाइन जैसे ही अलिफ के ऊपर लगेगा तो अलिफ मद आ हो जाएगा। तो यहाँ पर अलिफ का मतलब अ हो रहा था, यानी कि अलिफ के ऊपर जबर लगाइए या फिर नहीं लगाइए, जबर का मतलब होता है अ, तो अलिफ जबर अ, चलिए लगा ही दे रही हूँ अ, और अलिफ पर जैसे ही मद लगाएंगे ना तो अलिफ मद आ, तो सिंपल हो गया ना अ आ। अब आप बोलेंगे जैसे कि मान लीजिए हमको बा लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं? बे के ऊपर मद लगा देंगे। ता लिखना है तो हम क्या करेंगे? ते के ऊपर मद लगा देंगे। पा लिखना है तो हम क्या करेंगे? पे के ऊपर मद लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिर्फ अलिफ पर ही मद लगता है, बाकी किसी भी इस हर्फ में से किसी पर भी मद नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा। आ बनाने के लिए सिर्फ अलिफ पर मद लगेगा, ये वाला डिज़ाइन लगेगा, बाकी ना बे पर ना ते पर या अलिफ बे अलिफ को छोड़कर जितने भी हर्फ है, जितने भी लेटर है, कभी भी उन पर ये मद नहीं लगेगा, सिर्फ अलिफ पर ही ये मद लगेगा। और जैसे ही मद लगेगा इसका मतलब हो जाएगा आ। अब आप बोलेंगे तो ठीक है, हमको बा बनाने के लिए जब हम बे पर मद नहीं लगा सकते हैं, तो हम बताइए बा कैसे बनाए? बा कैसे बनाए, हमको बताइए ट्रिक। तो देखिए, बे से तो बा होता है, बे जबर बा से बा, लेकिन बा बनाने के लिए देखिए क्या होता है, बे जबर बा होता है, तो ये हो गया बा। और बा बनाने के लिए इतना आधा काट दीजिए और इस पर अलिफ जोड़ दीजिए, तो बे अलिफ जबर बा हो गया। ते जबर ता होता है ना, ते जबर ता, और ता बनाने के लिए बस इतना आधा इसको काट दीजिए, इतना काट कर और इस तरह अलिफ जोड़ दीजिए, तो ये हो गया ते अलिफ जबर ता। पा है ना, तो देखिए पा बनाने के लिए देखिए पे जबर पा होता है, पे जबर पा होता है ना। अब पा बनाने के लिए सिर्फ अलिफ जोड़ दीजिए, ये अलिफ, तो पे अलिफ जबर पा। यानी कि आप इसमें से कोई भी वर्ड का अगर आ में लिखना चाहते हैं, चाहे वो भा, मा, या, रा, ला, वा, तो उसमें सिर्फ अलिफ जोड़ देंगे। वाव अलिफ जबर वा। सीन अगर सा लिखना है तो सीन अलिफ जबर सा हो गया। दा लिखना है तो दाल के साथ अलिफ जोड़ देंगे, दा। अगर ना लिखना है तो ये हो गया नून, इसके साथ अलिफ जोड़ दीजिए, तो नू अलिफ जबर ना। अगर आपको गा लिखना है तो गाफ इस तरह होता है, इस पर अलिफ जोड़ दीजिए, तो गाफ अलिफ जबर गा। ठीक है, तो आ का प्रोनाउंसिएशन करने के लिए सिर्फ अलिफ लगा दीजिए, उसमें जबर के साथ क्या लगा दीजिए? अलिफ, उसका मतलब क्या हो जाएगा? आ। लेकिन अ लिखने के लिए जबर लगाया जाता है, ये नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए आ लिखने के लिए अलिफ मद या, और अलिफ को छोड़कर जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी लेटर होते हैं, उनका आ बनाने के लिए चाहे वो का हो, खा हो, गा हो, घा हो, चा हो, सिर्फ अलिफ जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? अलिफ जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा उसका प्रोनाउंसिएशन? आ। ठीक है, आ लिखने के लिए क्या जोड़ेंगे? अलिफ। सिर्फ अलिफ को छोड़कर, अलिफ पर ही सिर्फ मद लगता है, अलिफ को छोड़कर और किसी भी लेटर पर मद नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना, तो आराम से लीजिए, फटाफट लीजिए, आगे समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अ, आ, ई, उ जो 12 खड़ी होता है हिंदी में, उसको उर्दू में कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं बताऊंगी कि मन, मन, कल, मत, डर, अब, मत, जा कैसे लिखा जाए। धीरे धीरे 2 वर्ड से, फिर 2 लेटर से, फिर 3 लेटर से, फिर 4, ऐसे ही 2, 3, 4 अक्षर से मैं आपको 0 से बढ़ाते बढ़ाते हीरो बना दूंगी उर्दू में। बस आप लोग यकीन रखिए। ठीक है, तो पहले मैं जितना बोल रही हूँ उतना कीजिए। आप लोग उर्दू ज़रूर सीखेंगे और ज़रा दिमाग लगाइए उर्दू में। जिस तरह आप लोग हर चीज़ में दिमाग लगाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा उर्दू में दिमाग लगा देना है। बात एक ही है, बस लैंग्वेज चेंज है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।